कैंसर जैसी गंभीर बीमारी आज के समय में पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या जो है वो बनी हुई है और लगातार इस बीमारी ने अपना जो रूप है वो कहीं ना कहीं विकराल कर लिया है और एक्सटेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। भारत में भी काफ़ी ज़्यादा जो कैंसर के जो मरीज़ हैं वो पाए जाने लगे हैं, जो कि काफ़ी एक कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली बात है। फ़िलहाल इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर गिरीश जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और आपको बता दें कि इस 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो भी मनाया जाता है और इसके अलावा इस बार पूरा वीक एक मनाया गया, तो इनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में आपसे बात करेंगे आज। तो सर सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये बीमारी जो है कितने इसके टाइप हैं और क्या कुछ ये बीमारी है? देखिए, इस भयानकता को यदि हम बात करें, पहले तो आपका धन्यवाद इसके लिए, आपने ये अवेयरनेस जनरेशन के लिए हेल्प करें। तो इसकी भयानकता की बात करें तो हम ये देखेंगे कि पहले जब बात होती थी डेथ की तो हम बोलते थे क्या हो गया भाई, इसको निमोनिया हुआ था, चोट लगी थी, क्या हुआ था। अब जब भी किसी की डेथ की बात होती है तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं कि अटैक आया था या कैंसर था। सबसे बड़े कारण यदि हम देखते हैं तो या तो सर एक सर्वे भी जो है वो आपकी टीम कर रही है, जो नॉन कम्युनिकेशन जो ये डिसीजेज हैं उसको लेकर वो सर्वे हुआ, उस सर्वे में क्या कुछ रिजल्ट सर निकल कर आए? सर्वे भी रेगुलर चलता है वो सर्वे, मतलब हर 30 साल से ऊपर के बंदे को हम स्क्रीन करते हैं डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए और कैंसर के लक्षणों के लिए। कैंसर के लक्षण लेडीज़ में जैसे छाती का है, बच्चेदानी के मुंह का है, ठीक है, और मेल्स में ज़्यादातर लंग कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, ठीक है, और इनको हमने डिटेक्ट करते हैं वहीं पे। थोड़ा सा भी लक्षण होता है तो डेंटिस्ट को चेक करवाया, मुंह का हुआ तो वहीं पे, फिर आगे सेंटर पे भेजा, बच्चेदानी का वाया टेस्ट किया या उसका हमने पेप्समीर किया, ठीक है, और छाती का लेडीज़ खुद अपने आप अपना एग्जामिन करे कि बहन जी मेरे को इस तरह की गांठ लग रही है, फिर वो आगे हम उसका मेमोग्राफी या और चेकअप करवाते हैं। हाल में कितने इस सर्वे में 12 लाख के करीब यहाँ की जनसंख्या है, तो कितने लोगों का सैम्पलिंग जो है वो की गई थी? सैम्पलिंग नहीं है, सैम्पलिंग होता है कि हमने कुछ लोगों का किया, ये पूरा स्क्रीनिंग है। हम हर एक को चेक करें, जिसको भी किसी तरह का लक्षण है उन सभी को चेक करें। बीपी शुगर हम सबका देखेंगे, ठीक है। कैंसर के लिए जिसको थोड़ा सा कोई लक्षण है उसका उसी तरह के स्मीर लिया जाएगा, उसी तरह से चेकअप किया जाएगा, ठीक है, पूछा सभी से जाएगा। माला में सर कितने मरीज पाए गए? देखो, इसके पाए जाने का कई तरह से चलता है। एक तो जो हमने चेक किए उसके जो मरीज, एक हमारा कैंसर रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री होती है कि हमने फील्ड से डिटेक्ट हुए केसेस या हॉस्पिटल में केसेस रजिस्टर हैं, उन सभी को मिला के ऑलमोस्ट 4000 के केसेस रनिंग में हैं। इतने केसेस हैं इस टाइम पे हमारे जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है या जो डिटेक्ट हुए हैं, ठीक। एक बात आती है सबसे पहले कि लक्षण क्या है। आमतौर पर आम इंसान जो है वो कैसे जो है इसका समझ सकता है कि कैंसर के की लक्षण इस इंसान को आ रहे हैं? इंटीमेशन क्या है? लक्षण अलग अलग हैं। कोई भी नई गांठ बनना, किसी भी पुरानी गांठ का साइज़ बढ़ना, कोई भी नया कोई भी लीजन, ठीक है, कोई भी नया भूख कम लगना, भार का कम होना, खाने में दिक्कत आने लग जाना, जैसे पेट की तरफ जाएं तो। इसमें इलाज क्या कुछ किस तरीके से इसका इलाज होता है? जो स्टेज की हम बात करते हैं, पहली स्टेज दूसरी स्टेज, उसमें सर किस तरीके से जो है मरीज का इलाज होता है इस बीमारी में? स्टेजेस के साथ साथ किस तरह का कैंसर है, ठीक है। कई कैंसर इस तरह के होते हैं कि केवल ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं, कईयों में हम ऑपरेशन से ज़्यादा दवाई काम करती है, कईयों में जो सेका बोलते हैं या रेडिएशन है वो है, ठीक है। वो कैंसर की टाइप क्या है, क्या उसकी स्टेज है, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो डॉक्टर्स अपने आप ये है कि विश्वास से चलता है काम। आपको अपने डॉक्टर्स पे विश्वास रखना चाहिए। वहीं पे हम मार खाते हैं। क्लोज द केयर गैप भी वही है। हमारे पद्धतियाँ सभी अच्छी हैं, देसी भी अच्छी हैं, अंग्रेज़ी भी अच्छी हैं, पर एक होता है ना कि नीम हकीम खतरा जान ना हो। यदि देसी की तरफ भी आप जाते हो तो कम से कम क्वालिफाइड हो, वो आपको अपने आप भेज देगा कि भाई नहीं, इसका इलाज नहीं है, इसको हम कहाँ लेके जाएं। मरीज कि अब मेरे को ऑपरेशन ना कर दें, मेरे को तेज़ दवाइयाँ ना दे दें, वो कई बार टाइम अपना ख़राब कर लेते हैं। और टाइम ही इसमें सबसे बड़ी चीज़ टाइम है। यदि टाइम से डिटेक्ट हो जाए, टाइम से दवाई शुरू होगी तो
किसी को भी हम वापस ला सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यदि वो टाइम उसका बढ़ गया शुरू करने में, दवाई अपनी दवाई लेने में, इधर उधर वही है ना कि टाइम ख़राब कर लिया कोई धार्मिक से या कोई देसी से, अनक्वालिफाइड से, क्वालिफाइड कभी भी मिसगाइड नहीं करेगा। सर, महिला और पुरुषों में ज़्यादा कैंसर के मरीज जो हैं वो किन ज़्यादा पाए जाते हैं? कैसे? पुरुषों और महिलाओं में से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट जो हैं वो क्या इक्वली हैं, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, ज़्यादा देखिए अलग अलग है, ठीक है। पुरुषों में मुंह का कैंसर ज़्यादा है, लंग्स का ज़्यादा है, ठीक है, और जीआईटी ट्रैक का है, प्रोस्टेट का है। लेडीज़ में उसी तरह ब्रेस्ट का है, बच्चेदानी के मुंह का, सर्विक्स का है, ठीक है, फिर मुंह का भी है, अलग अलग है जिस तरह सिस्टम भगवान ने बनाया है, ठीक है, उस तरह। कारण क्या मानते हैं सबसे बड़ी जो है, क्या खान पान, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसके लिए रीज़न है, या क्या कुछ कारण है इसके कारण जो कैंसर के मरीज यहाँ तक अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं? रोज़मर्रा का खान पान, हमारा एक्सपोजर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ अभी तक ना पता होने वाले कारण भी हैं, ठीक है। जैसे तंबाकू है, एक तंबाकू की बात करें, वो यदि खाने वाला तंबाकू है मुंह के कैंसर की तरफ बहुत ज़्यादा लेके जाता है। स्मोकिंग वाला है, बीड़ी सिगरेट है, वो छाती का कैंसर बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। उसी तरह गर्म खाना हो गया, ठीक है, चाय का सेवन इतना ज़्यादा हो गया, रेडिएशन एक्सपोजर, बार बार एक्सरे करवाने बिना सलाह के, कई बार लोग खुद ही एक्सरे करवाते रहते हैं, उस तरह के एक्सपोजर्स हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं। ये हैं कुछ चीज़ें। शराब का सेवन है, वो लीवर को ख़राब करेगा, लीवर के कैंसर की तरफ लेके जाएगा। बहुत तेज़ मसालेदार खाना है, ठीक है, तला हुआ खाना है, गंदे तेल को बार बार, जो तली हुई चीज़ें हैं वो खाना, वो पेट के कैंसर्स की तरफ लेके जाता है, ठीक है। डाइयों का यूज़ है, आपके किस तरह काम करते हो, ये मास्क है अपने आप में बहुत बड़ा सेफ्टी है हर चीज़ में, जैसे, ठीक है, क्योंकि बार बार उस तरह की डस्ट में काम करना, खास करके जो बुनाई वाले, कताई वाले हमारे लोग होते हैं, जो धूल मिट्टी में काम करते हैं, उनके लिए ये मास्क बहुत बड़ा है। लंग कैंसर्स को काफ़ी सेव करता है। अब इलाज इसका क्या नई नई पद्धतियाँ जैसे आ रही हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो इलाज संभव है हर बीमारी का? जैसे कई एक, क्योंकि इस बीमारी का जैसे नाम ही आपने शुरू में कहा, एक नाम ही एक हवा बन चुका है, और पेशेंट को आपने जब क्लोज द गैप जो केयर आपने कहा, वो मरीज को क्या केयर पूरी नहीं हो पा रही? केयर हो पा रही नहीं है। केयर में गैप का मतलब है कि कहाँ कमी रह रही है, ठीक है। टाइम से मरीज़ नहीं आगे आ रहा, टाइम से आगे आने के बाद भी वो सही जगह नहीं पहुंच पा रहा, सही जगह पहुंच पाने के बाद भी जगह इतनी दूर है। जैसे पहले होता था कि हाँ, यहाँ से हमने मेडिकल कॉलेज में ही भेजना है, हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी जो अब आ गई हैं, ठीक है। या देखने के बाद भी, दवाई लिखने के बाद भी मरीज़ ले नहीं पा रहा है, उसको डर के कारण वो टाइम ख़राब कर रहा है अपना, ठीक है। वो क्लोज द केयर गैप हमने करना है, ठीक है। लास्ट में सर कोई संदेश, कोई संदेश यही है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम हमेशा खड़े हैं। आपकी एएनएम, आपकी आशा हर टाइम लगे हैं आपको चेक करने के लिए, वहीं पे बैठे हैं, लगातार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आप उठिए, जाइए, अपना बीपी चेक करवाइए, शुगर चेक करवाइए, कोई भी नई दिक्कत आती है उसको बताएं, आगे मतलब खुलें, बात करना शुरू करें आपस में, ठीक है। बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से इस बारे में हमें जानकारी दी। थैंक यू। ये डॉक्टर गिरीश जिन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी जो है वो हम तक पहुंचाई है, और उम्मीद है इस जानकारी का आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि किसी भी बीमारी को लेकर अगर सतर्कता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, समय पर उसकी डिटेक्शन होना, समय उसके पता लगना, और कई जगह जो है हम टाइम ख़राब कर देते हैं कुछ अनक्वालिफाइड लोगों के पास जाकर इलाज करवाकर। तो सीधे तौर पर अगर इस तरह के कोई लक्षण किसी भी प्रकार के आपको हैं, तो टेस्टिंग, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्टिंग जो है वो आप करवाइएगा, और एक अच्छी जगह, क्योंकि अब हॉस्पिटल जो है वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा उनमें टेक्निक आ चुकी है, और अब अम्बाला कैंट में ही पूरी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं, और जल्द ही कैंसर के मरीजों के लिए भी एक वरदान जो है वो अम्बाला छावनी का हॉस्पिटल साबित होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी और लोगों को भी जागरूक कीजिएगा इस बीमारी के बारे में, ताकि जल्द, उम्मीद करेंगे कि जो कैंसर फ्री एक देश जो हमारा एक मुहिम सरकार ने छेड़ रखी है, उम्मीद करेंगे जो मरीज हैं वो भी जल्दी गैप कवर हो और कैंसर मुक्त भारत हमारा बन सके।
कैमरा पर्सन अमन के साथ प्रदीप पंटाल, अंबाला न्यूज़ अपडेट्स।